अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। अगर एक थाप मारोगे तो पकड़ के पसलियाँ फाड़ देंगे वो खनिए। अरे मरना तो सबको है, नामर्द की तरह मरने से अच्छा है बोल के लड़ के मरेंगे हम। और बहुत जल्द उनका एक हम मंदिर बनवा रहे हैं, क्योंकि जितना जो बढ़ाइले ना उतना हमारा नीचे बाल है, समझ ले। उखाड़ लेबो ना तो बचावे वाला कोई नहीं आवेगा। जो व्यक्ति भगत सिंह के रास्ते पे चलता हो, ये वही भगत सिंह है हमारे, जिनको आज भी कानून की किताब में भैया अपराधी लिखा हुआ। जितने भी लोग समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए करते हैं, वो कानून की किताब में देश विरोधी ही होता है। माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है तो वो व्यक्ति के पिताजी आके कहते क्या है कि नहीं मेरा बेटा तो भैया निर्दोष है। हाथ पे श्री राम प्रभु लिखा हुआ हो या जिसके हाथ पे ये त्रिशूल बना हो और मुंह पे राम का नाम हो, इंसान गलत नहीं होता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद देश में सिर्फ एक ही चीज का चर्चा हो रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर पे 1,11,11,111 रुपया का इनाम भी रखा हुआ है। इस चीजों पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी है, जो अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से रखते हैं। यहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई को अपना लोग आइडियल मानने लगे हैं, रियल हीरो मानने लगे। चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। अब जिसको भी बुरा लगा होगा कि भाई ये जय श्री राम काहे बोल रहा है, तो उन्हीं लोग के लिए हमारे लॉरेंस बॉस खड़ा हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई को आप बॉस मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि वो तो गुंडा है, वो तो मवाली है, अपराधी है। हमको एक बात बताइए ना कि जो लोग बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई कौन से जाति से आते हैं, वो एक बिश्नोई समाज से आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, वो एक समाज एक कौम के आदमी है। और उनके समाज की वजह से ही आज हम और आप सांस ले रहे हैं। पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, पशु को बचाने का वो लोग काम करते हैं, मतलब कि वो समाज में सबसे घटिया काम करते हैं। तब एक पेड़ को बचाने के लिए 365 लोग जान गंवा देते हैं। समझ रहे हैं कितना ऊपर की बात है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि समीर चौधरी का बस अभी चले ना तो पूरे देश में भी हम लॉरेंस बिश्नोई का एक बहुत बड़ा मार्च निकाले, लेकिन वो हो नहीं सकता है। लेकिन समीर चौधरी एक उनका पीओपी का मूर्ति बनवाया है और बहुत जल्द उनका एक हम मंदिर बनवा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भगत सिंह के रास्ते पे चलता हो, ये वही भगत सिंह है हमारे, जिनको आज भी कानून की किताब में भैया अपराधी लिखा हुआ लिखल है ना। जबकि भगत सिंह ने क्या किया हमारे देश। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह को अपने ही देश के लोग मरवा दिए। अरे भैया तो हम ना कहे आधा से बेसी तो अपने देश के आदमी जो होता है ना टंगड़ी खींचने का काम करता है, और नहीं तो ये देश जो है ना सोना का चिड़िया जो कहा जाता है ना, ये सोना का चिड़िया आज भी बना हुआ रहता। जिस तरह से हमारे भगत सिंह जज साहब के सामने खड़ा होकर बम बनाने के लिए सिखवाते हैं, बताते हैं ना, पूरे हिंदुस्तानियों को पता चल जाता है कि बम कैसे बनता है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई बॉस हमारे जो है और उनका टी शर्ट पहनते हैं भगत सिंह का और भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं। और एक और बात बता देते हैं, जिनके हाथ पे श्री राम प्रभु लिखा हुआ हो या जिसके हाथ पे ये त्रिशूल बना हो और मुंह पे राम का नाम हो, इंसान गलत नहीं होता। हाँ, वो इंसान गलत कभी नहीं होता। अच्छा, कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी की मृत्यु के बाद वो इनाम रखे हैं कि अगर कोई भी पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करता है तो 1,11,11,11,111 रुपया हम उनको इनाम देंगे। अरे भैया पहले बोलिए अपना ला के अपने रख लेंगे। मान लीजिए कि वो किसके लिए बोल रहे हैं, जिन्ना उन्ना के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई गलत है भाई, तो वो जेल में है ना, वो जेल में है ना, वो तो अपना सजा भुगत रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का हो रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से 90 के समय में जिस तरह से हमारे टी सीरीज के मालिक या फिर तमाम ऐसे हिंदू गायकों को खोज के मारा जाता था, याद है? याद दिलाया जाए, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए कि जिस तरह से मारा गया था उनको बेरहमी से, कितना गोली तो छल्ली कर दिया गया था। और आज मान लीजिए कि अगर हिरन के नाम पे अगर किसी को समझाया जा रहा है, माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो वो व्यक्ति के पिताजी आके कहते क्या है कि नहीं मेरा बेटा तो भैया निर्दोष है। अगर आपका बेटा निर्दोष है तो काहे जज साहब उसको जेल भेजे, काहे उसके ऊपर वारंट लगा हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि एक अपराधी का समीर चौधरी सपोर्ट कर रहा है तो ये देशद्रोही है। हाँ भैया, जितने भी लोग समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए करते हैं, वो कानून की किताब में देश विरोधी ही होता है। और हमें बहुत खुशी होता है कि लोग इस तरह के लोग हमें देश विरोधी कहें। पाकिस्तानी लड़कियों भी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रही है, बोल रही है कि रियल हीरो है। और तमाम कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि रियल हीरो लॉरेंस बिश्नोई, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भैया रियल हीरो मत कहिए, उनको बोलिए रॉबिन हुड्स। देख लो भाई, एक और बात, नटवर लाल का नाम सुने हो? कौन थे नटवर? राजमहल। अरे भैया दुनिया के दस्तूर में वो एक नटवर लाल थे, जो कि आज भी कानून की किताब में एक अपराधी है वो। लेकिन वो लूटते थे बड़े लोगों से और बांटते थे छोटे लोगों में। तो भैया समाज का तो हीरो वही बनता है, जैसे भगत सिंह देख रहे हैं, हम भी मोछ रखते हैं उनकी तरह। तो लाख कानून की किताब में वो अपराधी हैं, लेकिन करते थे वो समाज के लिए। आज कहीं ना कहीं भगत सिंह की वजह से अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि भैया यहाँ के युवा में खून है और खौलता भी है। ये नहीं कि खाली अनशन पे बैठ जाता है, भूख हड़ताल कर लेता है, नहीं। अगर एक थाप मारोगे तो पकड़ के पसलियाँ फाड़ देंगे वो खनिए। यही हो बिहार, यही हो इंडिया। अच्छा, बाबा सिद्दीकी के बाद क्या किसका नंबर है? मुनव्वर फारूकी का है कि सलमान खान का है? नहीं, देखिए अगर सलमान खान अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो यहाँ कोई, देखिए हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं कि हम लोग खून खराबा नहीं चाहते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा।
माफ़ी आपको गिर के मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप एक सोशल मीडिया के तौर पे आप बोल देंगे कि हाँ हम फलाना है, हमसे गलती हुआ, हम माफ़ी मांग रहे हैं, और कुछ नहीं कहा जा रहा। बाकी लॉरेंस बिश्नोई अगर गलत है तो भैया वो अपना जेल में है और कहीं ना कहीं सज़ा भुगत भी रहे। और बाकी हम पूछना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आपके ऊपर भी गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, ये होगा वो होगा। हाँ, तो ये भैया हम पूछना चाहते हैं कि अगर पकड़ना है तो साफ शूटर को पकड़िए, पकड़ना तो वैसे लोगों को पकड़िए ना कि जो जेल में जाकर इस तरह का जानकारी देने का काम करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग भैया स्वतंत्र हैं, बोलने का अधिकार है। अगर हम अपने समाज के लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आज हम लोग गलत हो गए, तो ये होने नहीं देगा समीर चौधरी। इसके लिए खुशी खुशी हमको सजा दिया जाए या जेल भेज दिया जाए, हम जाएंगे। अच्छा, एक मुस्लिम समाज के नदीम खान है, आके सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को, और अभी माफी मांग रहे हैं। सुनो सुनो, ऐसे दोगलों को समीर चौधरी बोलना चाहेगा कि जितना जो बढ़ाई ना उतना हमारा नीचे बाल है, समझ लें। उखाड़ लेबो ना तो बचावे वाला कोई नहीं है। जैसे आके जैसे कि ये तो पहले देखो, इसका बाप हमको पता नहीं चल रहा है वो संजय दत्त है कि कौन है भाई, क्योंकि जैसा बोलता है ना हमको लगता है कि डीएनए मिलता है संजय दत्त का। ओए मैं फलाना हूँ, ऐसे करके बोलो। अरे भैया पहले अपना पिछवाड़ा में ढाको और देखो उसके बाद कि तुम कौन हो क्या हो। और जिस तरह से ये कह रहा है कि फलाना फलाना आके फिर माफ़ी मांगता है कि आज के बाद हम लाइव नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये बात है। और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई आज समाज के लिए कुछ कर बैठे, तब ना इतना युवा खड़ा हो रहा है। जाकर उनका बायोग्राफी पढ़िए, इतिहास पढ़िए वो आदमी का। बचपन से ही वो व्यक्ति समाज के लिए करता है और लड़ता है। उसके बाद कॉलेज में जब जाता है तो भैया छात्र नेता बनता है। उसके बाद बेबुनियाद उसके ऊपर केस लाद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए लड़ रहा है। एक पेड़ को बचाने के लिए ये नहीं, इनके माता पिता पूरा समाज ही लोग का खड़ा रहता है वहाँ पे। अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। अब कुछ लोग का ये भी कहना है कि बड़ी पार्टियां हैं वो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान पे राजनीति का रोटी सेक रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 90 के समय में एगो पार्टी था जो कि एक अपराधी को मतलब बनाया, उसके बाद वो बेचारा दुबई भाग गया और बाद आज तक पकड़ाया नहीं। बाबा जी घंटा न कोनो नेता के हाथ में आने वाला है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपना सजा भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी समाज के लिए कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। बाकी जाते जाते क्या कहिएगा लॉरेंस बिश्नोई को और सलमान खान के जितने सपोर्टर हैं? जाते जाते हम तमाम हिंदू भाइयों से विनती करना चाहेंगे कि अगर तुम दोगले प्रतिवर्ती के हिंदू हो, मुंह में राम बगल में छुरी वाले हो, तो तुम्हारा आज न कल ऊपर वाला का लाठी बजेगा तो उठोगे नहीं। और जो निस्वार्थ मन से अगर चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसे युवाओं की वजह से आज हमारा हिंदुत्व जग रहा है, तो जगाने का काम कीजिए। अरे मरना तो सबको है, नामर्द की तरह मरने से अच्छा है बोल के लड़ के मरेंगे हम। हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहे हैं लोग, बोला कि हिंदू मुस्लिम राइट कोई मतलब नहीं। हमारे लिए मुसलमान भी उतने बराबर है जो अपने हिंदू को, अपना हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानता हो और खाता यहाँ का, कमाता यहाँ का। अरे भाई हम ये नहीं करते। देखो बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं जो कि आज के डेट में डायरेक्ट बोलते हैं कि ये तिरंगा तो हमारा है और पाकिस्तान जिसका नाम बोलो ओकरा ही खाए का औकात है। खाने के लिए तो बढ़िया सा है ना, वहाँ के खुद ही लोग बोलते हैं जिस गाड़ी को, जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी कम से कम नहीं हो तो वहाँ 2 करोड़ में बिकता हो। यहाँ कितना हो तो भैया 80,000, 90,000, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ एगो फटफटिया बाइक जो होता है ना, जो खटारा कावासुकी सब, वो मिलता है साला लाख रुपया में। हमारे यहाँ कितना के तो मात्र 5,000 रुपया के। तो वहाँ के लोगों को पता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। तो बाकी हमारे यहाँ जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, ये सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये कोई मुसलमान नहीं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। चलिए बाकी अभी हमारे साथ इस चीज़ों पर चर्चा करने के लिए समीर चौधरी है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है? सलमान खान, मुन्नावर फारूकी और बाबा सिद्दीकी के मौत को लेकर आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।